नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर के अर्जेंटीना से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। और इस बार अर्जेंटीना का ये जो फाइटर जेट को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर है, तो इसके बारे में खुद उनकी वायुसेना के जो प्रमुख है उन्होंने बात की है। और यहाँ पर जितने भी फाइटर जेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो हाल ही में आप सब ने एक बात नोटिस की होगी कि एचएएल के अंदर ये एक बड़ा बदलाव आया है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई भी टेंडर ऐसा सामने आता है जहां पर हम अपने खुद के तेजस को भी ऑफर कर सकते हैं, तो वहां पर एचएएल के द्वारा हर संभव कोशिश की जाती है कि इस फाइटर जेट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पुश किया जाए। तो अगर आप अर्जेंटीना की बात करते हैं, तो जैसे ही इन्होंने ये टेंडर रिलीज़ किया, तो इसके बाद में इनके यहाँ से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने निकल करके आई कि भारत को भी अपना जो तेजस है इनको ऑफर करना चाहिए और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन भारत ने कुछ कारणों की वजह से इस फाइटर जेट को ऑफिशियली कभी भी इनको ऑफर नहीं किया था। लेकिन हाल ही में अब फाइनली भारत ने भी अपना जो तेजस है वो इनको यहाँ पर ऑफर कर दिया है, जिसके बाद में ये जो टेंडर है तो इसमें आप सबको 360 डिग्री का जो चेंज है वो देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पहले इस टेंडर की बात करते हैं तो इसमें जो चाइनीज JF-17 फाइटर जेट है तो उसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे। ऑलमोस्ट इन्होंने इस फाइटर जेट को सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर एचएएल ने अपने तेजस को ऑफर किया, इस टेंडर में सारी चीज़ें बदल चुकी है। ऑलमोस्ट जो फाइटर जेट पहले सिलेक्ट हो चुका था, तो उसके बाद अब ये बाकी के जो फाइटर जेट है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तो इन्होंने हमारे तेजस को इवेल्युएट नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब इनका जो इंटरेस्ट है वो JF-17 के मुकाबले भारतीय तेजस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए किसी छोटी विक्ट्री से कम नहीं है कि एक टेंडर जहाँ पर एक हमारे एनिमी का फाइटर जेट सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें एंट्री मारी तो अब दोबारा से जो कंपटीशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आपने सेम सिचुएशन मलेशिया के अंदर भी देखने को मिली थी, जहाँ पर JF-17 काफ़ी ज़्यादा आगे था। लेकिन इसके बाद भारतीय तेजस की एंट्री के बाद ये जो फाइटर जेट है अब ये उस टेंडर से बाहर हो चुका है। तो दोस्तों, इससे ये चीज़ साफ होती है कि हमारे तेजस के अंदर इतना दम तो है, ये किसी भी टेंडर के अंदर अपनी एंट्री से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अब इसके बाद अर्जेंटीना से जो न्यूज़ सामने निकल करके आई है, सबसे पहले तो उससे रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप सबको दिखा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्जेंटीना की जो वायुसेना है तो उनके प्रमुख, जिसे एक्सेवियर इसाक के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि वे पहले से ही जो JF-17 फाइटर जेट है उसको डीपली इवेल्युएट कर चुके हैं। लेकिन अब वे भारतीय तेजस की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भी इवेल्युएट करेंगे और आप सबको अगले महीने के एंड तक अर्जेंटीना के द्वारा भेजी गई एक टीम भारत के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि भारतीय तेजस की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर इवेल्युएट करेगी। और इसके लिए अर्जेंटीना ने ऑफिशियली अपनी जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है उनको भी शुरू कर दिया है। जबकि दोस्तों, इससे पहले अगर आप JF-17 को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डीपली इवेल्युएशन है वो की जा चुकी है, लेकिन अब फाइनली इनके द्वारा जो भारतीय तेजस है इसको भी इवेल्युएट किया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने JF-17 को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है। तो दोस्तों, आप सबने पास्ट में देखा होगा कि लगातार कई ऐसी रिपोर्ट सामने निकल करके आ चुकी है कि JF-17 की लगातार जो फ्लीट है वो ग्राउंडेड होती जा रही है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में कई सारी जो समस्याएं हैं वे भी सामने आ रही है। इसके बाद उड़ान के दौरान JF-17 के विंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो क्रैक्स हैं वे भी यहाँ पर नोटिस किए गए हैं। तो इसी सब के बाद अब इन्होंने ये बड़ा क्वेश्चन उठाया है कि अगर ये JF-17 को परचेज भी कर लेते हैं तो इसकी लॉजिस्टिक को लेकर के इनको क्या गारंटी मिलती है। इसके बाद इन्होंने F-16 के बारे में भी बात की कि जो F-16 फाइटर जेट है तो उसकी जो मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है तो उसके कारण इनको किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास पहले से मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो सिस्टम मौजूद है तो वे F-16 के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस टेंडर में F-16 की एंट्री की बात करते हैं तो अमेरिका ने अपने जो पुराने वेरिएंट है F-16 के वे इनको ऑफर किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन इनको नए और साथ में आज की तारीख के जो मॉडर्न फाइटर जेट है इनकी आवश्यकता है। इसके बाद
इजराइल ने भी इनको अपने जो सरप्लस F-16 है वे भी ऑफर किए थे। तो इसी के साथ में यहाँ पर इन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि JF-17 और साथ में जो भारतीय तेजस हैं तो वे इस टेंडर के लिए एक फ्रंट रनर बन चुके हैं। इसके बाद में अगर आप MiG-35 की बात करते हैं तो आज की तारीख में उस फाइटर जेट को इनके लिए परचेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो यूक्रेन रशिया वॉर के कारण कब उनकी डिलीवरी होगी और कब ये डील कैसे जाएगी इसको लेकर के कोई भी आइडिया इनके पास नहीं होगा। इसके बाद में इनको काफ़ी सारे जो प्रतिबंध है उनका भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में इन्होंने इस टेंडर को लेकर के एक और बड़ी बात ये कही कि इस टेंडर के अंतर्गत जिस भी फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसके बारे में इस साल के एंड तक यानी कि 2022 के दिसंबर तक जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर की जा सकती है। साथ में इन्होंने एक और क्लियर बात ये कही है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में जो ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं तो उनको इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में HAL के सामने ये भी एक बड़ा टास्क रहेगा कि कैसे तेजस के अंदर जो ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। हालांकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद है और HAL ऐसा करने में लग भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि रशियन या फिर अगर हम इसमें अमेरिकन सिस्टम को लगाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी हमको भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इस डील के कारण ये जो टेंडर है ये हमारे हाथों से ना निकले। इसी के साथ में हमको तेजस के अंदर जो मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और इनके पास जो इजेक्शन सीट है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके बाद में हम चाहे तो यहाँ पर अमेरिकन या फिर जो रशियन सिस्टम है उसको लगा सकते हैं, जो कि इनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चॉइस होगी। तो दोस्तों अगर आप भारतीय तेजस के अंदर ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमको कुल मिलाकर के 30 से लेकर के 35 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको रिप्लेस करना पड़ेगा और इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले ही काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें से आप सब देखेंगे कि ब्रिटेन के जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं उनको हम खुद के दम पर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद हमें अगर किसी विदेशी कंपोनेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है तो वो मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को लेकर के होगी और साथ में जो इजेक्शन सीट्स हैं उनको लेकर के होने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी लगातार तेजस को समोसा कह करके ट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ये एक क्लियर मैसेज था अर्जेंटीना के द्वारा कि जिस फाइटर जेट को वे पहले ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर चुके थे तो इसी समोसे की एंट्री ने उनकी जो हरी चटनी है उनको बाहर होने पर मजबूर कर दिया है। तो भविष्य में चीज़ें यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस टेंडर के अंदर हमारा जो इम्पैक्ट है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और अब आप मुझे जाकर के ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।